तो ये आ गया हमारा अध्याय नंबर 4 और उसका ये श्लोक नंबर 34। ये अध्याय नंबर 4 है गीता जी का, आपके सामने है, और इसका ये श्लोक नंबर 34। क्या कह रहे हैं भगवान कि उस एक परमेश्वर की जो मैंने तेरे को बात बताई है ना, कि वो एक ही परमात्मा, एक ही परमेश्वर है, उसी की शरण में जाने से तेरे को ये परम शांति मिलेगी। नहीं तो हमेशा तू लफड़ों में रहेगा, तू दुखों में रहेगा, कभी भी तू शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। आज इंसान है, फिर तू कल को सुअर बनेगा, तू गधा बनेगा, बैल बनेगा, कभी तुझे शांति नहीं होगी। कभी तेरा बेटा मरेगा, कभी तेरी बेटी मरेगी, कब तेरा एक्सीडेंट हो जाए, कब तुझे कोई भयंकर रोग आके घेर ले, तू कभी सुखी नहीं रह सकता, चाहे मनुष्य योनि हो चाहे जानवर योनि हो। तो जिस एक परमेश्वर के विषय में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को कि हे भारत, हे अर्जुन, तू एक परमेश्वर की शरण में जा, उसी की शरण में जाने से तू परम शांति और परम धाम को प्राप्त होगा। अब वो कौन है परमात्मा, कौन है वो भगवान, जिसके बारे में श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं कि मेरे बस की बात भी नहीं है भाई। आई एम नॉट कंप्लीट गॉड, आई एम डमी गॉड। तो कंप्लीट गॉड कौन है, उसकी जानकारी कौन देगा? तो अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भगवान हमें बता रहे हैं कि कौन जानता है उसके बारे में, उसकी सही जानकारी कौन देगा, उस एक परमेश्वर की। यह अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34 क्या कह रहे हैं भगवान? उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? उस भगवान के विषय में, उस ज्ञान को कि वो एक परमात्मा कौन है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। क्या कह रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, उस ज्ञान को जो एक परमात्मा की जानकारी बताएगा, वास्तव में कौन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सबसे बड़ा देव कौन है जिसकी पूजा 33 करोड़ देवी देवता भी करते हैं, वो एक परमात्मा, एक परमेश्वर कौन है, उसकी जानकारी तुझे कौन देगा? उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। हे अर्जुन, वो ज्ञान मुझे नहीं है। भगवान कह रहे हैं गीता का ज्ञान देते समय कि अर्जुन, वो ज्ञान मुझे भी नहीं है। अगर श्री कृष्ण जी के पास में वो ज्ञान होता तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये बात कभी नहीं कहते कि उस ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। यानी श्री कृष्ण जी को भी उस एक परमात्मा की जानकारी नहीं है। श्री कृष्ण जी ने ऑप्शन दे दिया अर्जुन को कि अगर तुझे उस एक परमात्मा के बारे में जानना है, जिसकी पूजा, जिसकी भक्ति करने से हमारा जन्म मरण का रोग समाप्त होगा और हम सदा सदा के लिए उस परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे, उसकी जानकारी कौन देगा? तत्वदर्शी संत। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। अगर श्री कृष्ण जी के पास में वो ज्ञान होता तो वही बोल देता अर्जुन को तुरंत, लेकिन श्री कृष्ण जी को भी उस एक परमेश्वर की जानकारी नहीं थी। इसलिए श्री कृष्ण ने ऑप्शन दे दिया कि उस एक परमेश्वर की जानकारी के लिए तू उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी हे अर्जुन, यदि तुझे उस एक परमात्मा की जानकारी प्राप्त करनी है कि सबसे बड़ा भगवान कौन है, वो एक अल्लाह कौन है, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, सृष्टि बनाई है, हमको भी बनाया है, आपको भी बनाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाया है, दुर्गा को भी उसी ने पैदा किया है, ये चांद तारे सूरज धरती आकाश पाताल जीव जंतु सब उसी ने बनाए हैं। अगर तुझे उस एक परमेश्वर की जानकारी चाहिए तो तू उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति
दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, वे कौन? वो तत्वदर्शी संत परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और भाइयों और बहनों, वो तत्वदर्शी संत जिसके विषय में गीता जी में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, वो तत्वदर्शी संत आज इस धरती पे प्रकट है। ये आप और हमारा सौभाग्य है, ये गोल्डन चांस है यहां से निकलने का, 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का, सदा सदा के लिए उस परम शांति और उस परम धाम को प्राप्त करने का। वो तत्वदर्शी संत आज धरती पे संत रामपाल जी के रूप में है। भाइयों और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में जब खुद गीता का ज्ञान देने वाला भगवान ये कह रहा है कि अर्जुन, अगर तुझे उस एक परमेश्वर की जानकारी प्राप्त करनी है, जिसकी शरण में जाने के बाद तू हर प्रकार से शांति को प्राप्त करेगा, उस प्रातम सनातन धाम को प्राप्त करेगा, जहां जाने के बाद जीव कभी वापस लौट के नहीं आता, यानी 84 में धक्के नहीं खाता। उस एक परमेश्वर की जानकारी यदि तुझे प्राप्त करनी है और उसकी भक्ति करके यदि तुझे सदा सदा के लिए यहां से निकलना है, इन दुखों से, इन परेशानियों से, तो उसकी जानकारी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में कह रहे हैं कि तू उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। और वो तत्वदर्शी संत, वो तत्वदर्शी ज्ञानी जो आज उस एक परमेश्वर की जानकारी बता रहा है सन 1994 से, इस धरती पर एकमात्र वो तत्वदर्शी संत, वो ज्ञानी महात्मा संत रामपाल जी हैं। ये स्वयं ही वो परमेश्वर है और स्वयं ही ये तत्वदर्शी संत की भूमिका निभा रहे हैं। अब इससे ज्यादा खुल्लम खुल्ला और भगवान क्या बताएंगे? ये बात आज 5000 साल से ऊपर हो गया गीता जी को लिखे हुए, हमारे इन नकली और पाखंडी धर्म गुरुओं ने आज तक नहीं बताई। ये बात भी उस तत्वदर्शी संत ने ही आके बताई। ये संत रामपाल जी ने ही ये गीता जी खोल के दिखाया और बताया कि भाई तुम्हारे भगवान क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो। श्री कृष्ण जी तो कह रहे हैं कि मेरे पास में वो ज्ञान नहीं है, अगर होता तो वो दे देते उसी समय। तत्वदर्शी संत के बारे में क्यों बोलते? और खुद ही यदि वो भगवान होते, जो भगवान जन्म और मरण को समाप्त कर दे, जो 84 लाख योनियों के दुख से आत्मा को बाहर निकाल दे, तो अध्याय 18 की श्लोक नंबर 62 में श्री कृष्ण जी ये कभी नहीं कहते कि अर्जुन उस एक परमेश्वर की तू शरण में जा। अगर वो ही भगवान होते, वो ही परमेश्वर होते, तो कह देते मैं खड़ा तेरे सामने वो एक परमेश्वर। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा कि मैं नहीं हूं, उस एक परमेश्वर की शरण में जा। और वो परमेश्वर की जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताएगा और कोई नहीं बता सकता। यदि आपने इस हिसाब से अपनी भक्ति शुरू नहीं की, यदि आपने सबसे पहले उस तत्वदर्शी संत के सत्संग सुन के निर्णय करके फिर उनसे नाम उपदेश लेके और उनके द्वारा बताई गई वो भक्ति यदि आपने नहीं की, तो आप जिंदगी में 84 लाख योनियों के दुख से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने सबसे उत्तम ज्ञान दे दिया और श्री कृष्ण जी के बताए अनुसार यदि हम नहीं करेंगे तो हम तो भगवान की उल्लंघना कर रहे हैं। हमें तो श्री कृष्ण जी वाला लाभ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण जी की बात को भी काट रहे हैं और हम तो मनमुखी होके श्री कृष्ण जी को ही पूजने लग गए, ब्रह्मा विष्णु महेश को ही पूजने लग गए, 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजने लग गए, भैरव भूतों की पूजा करने लग गए, माई मसाणी की पूजा करने लग गए। फिर तो गीता जी क्या करें? फिर हम इसका गीता जी के अनुसार तो हम चल ही नहीं रहे। श्री कृष्ण जी हमें क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं?
राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। अरे राधे कहां से श्याम मिला देगी? वो श्याम, वो श्री कृष्ण जी तो खुद कह रहा है कि मेरे पास में कुछ नहीं है, तू उस एक परमात्मा की शरण में जा और उस परमात्मा की जानकारी तुझे वो तत्वदर्शी संत देगा, मेरे पास भी नहीं है। तो भाइयों, कैसे ये हिंदू धर्म दुनिया का नंबर 1 धर्म बन जाएगा? कैसे वो सनातनी संस्कृति वापस आ जाएगी? कैसे ये देश विश्व गुरु बन जाएगा? विचार करो इन बातों पे। तो YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है, ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का।
फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लग 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको मां बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परमपिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी मां है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूं, बता ही सकता हूं, जानकारी ही दे सकता हूं। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।